नमस्कार, मैं मोहन चंद जोशी एक लोक कलाकार हूँ और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जो हमारी लोक कलाकार की जो हमारी विधाएँ हैं, हुड़का है, जय बांसुरी है, मोरचंग है, पिड़ाई है और जो आप ये गानों के पीछे म्यूजिक देख रहे हैं, ये कैसे बनता है और कैसे इनके जो बजाने वाले वाद्य यंत्र हैं वो कैसे बनते हैं, उस ओर शायद अभी कम लोगों का ध्यान है क्योंकि लोग गाने तो सुनते हैं और नृत्य भी देखते हैं, लेकिन जो ये संगीत जो बज रहा है इसके ऊपर थोड़ा लोगों का ध्यान कम रहता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे विलुप्त हुए लोक वाद्य यंत्र, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये है जो है बांसुरी, ये भी विलुप्ति की कगार में है और हमारे जो पूर्वज जो हमारे गांव में रहते थे वो इसको काफी बजाया करते थे, लेकिन अब ये मंचों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गायब हो गया। तो हम तो संगीत के उसमें है, टीम में है, तो हमने ये सोचा कि इसका भी एक थोड़ा सा एक कैसे ये इसका वादन होता था, कैसे इसके सुर है, कैसे इसकी आवाज आती है, आप लोगों को भी इसका अनुभव कराएं। तो इसमें ये मतलब ये हमारे जो है दादाजी भी बजाया करते थे। तो ये गांव में मतलब हमने जो सुना है कि जो चरवाहा लोग जाते थे गाँव में वो इसको ज़्यादा बजाते थे, जैसे जो हमारे वहाँ पे भैंस से जंगलों में जाती थी, गाय जाती थी, उनके साथ में इसको बजाते थे, तो उन्हीं के साथ साथ ही इसकी धुनें भी बनी हुई है। तो इसकी साउंड कैसी है वो हम आपके सामने प्रस्तुत दादरा ताल में इसकी प्रस्तुति। अब एक आपको सुनाते हैं कहरवे में किस तरीके से बजेगा। एक और दे दो इधर।
जो पहले संगीत का माध्यम ये होता मतलब हुआ करता था गाँव में, तो ये रिंगाल की बनती थी, रिंगाल के अपने हाथ से बना के इसको बजाते थे, इस तरीके से इसमें धुनें इसकी बजती थी। तो और एक दूसरा वाद्य यंत्र है वीणाई, उसको भी मैं आपको प्रस्तुत करके सुनाता हूँ। जोरदार तालियां। ये उत्तराखंड की विलुप्ति की कगार पर जो हमारे लोक वाद्य यंत्र हैं उसकी प्रस्तुति, वास्तव में कितना महान हमारा लोक संगीत रहा है उसको यहाँ पर दृष्टिगत करते हुए। और ये बिनाई बड़ा कठिन होता था, हमारी माताएं भी बजाती थी। एक बार जोरदार तालियां। जी रिकॉर्डिंग कर देना। तो ये वाद्य यंत्र था वीणाई, ये लोहे का बना होता था, इसको माताएं गले में काट के जंगलों में ले जाती थी। ये भी यार विलुप्ति के घर में इन चीजों का कोई मतलब जो है प्रचलन ही बंद हो चुका है, क्योंकि कुछ डीजे का मतलब जो है समय आ चुका है। तो ये मैंने अभी भी संभाल के रखे हुए हैं, हमको तो इसका शौक भी है, हम इसका उपयोग भी करते हैं और मंचों पे जाके इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी पता चले कि हमारी ये भी सांस्कृतिक धरोहर है और इसको भी हमें जो है बचा के रखना है, ताकि आने वाले बच्चे ये कहें कि दादा ये क्या था, लोहे का इस टाइप का क्या बचता था। तो इसका नाम जो है वीणाई है। इसमें भी जो है अलग अलग धुनें बजती हैं और इसकी आवाज कैसी हो आपको सुनाते हैं। तो ये धुन जी इसकी दादरा में। अब आपको प्रयास करते हैं कहरवे में इसमें ये किस तरीके से बजेगा।
चलते रहता है अलग अलग तालों में, अलग अलग धुनों में। तो बस इतना ही था। अभी अगर समय लगेगा तो बीच में एक आध प्रस्तुति और कर देंगे इसकी। ठीक है, धन्यवाद। बेहद शानदार श्रीमान मोहन चंद्र जोशी जी, वास्तव में आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर दी। और जो हमारे परंपरागत लोक वाद्य यंत्र हैं जो विलुप्ति की कगार पर हैं, और ये बिड़ई हमारी माताएं, हमारी ईजाएं या फिर हमारी आमाएं जब ग्वाला जाती थी, जंगल में जाती थी, तो उस समय बजाती थी। उस समय आधुनिक वाद्य, ये जो डिजिटल का जमाना नहीं था, वो रीलें नहीं बनाती थी, बल्कि ऐसे वाद्य यंत्र बजाती थी और उससे उनका स्वास्थ्य भी उत्तम रहता था। क्योंकि संगीत अपने आप में एक थेरेपी है, संगीत अपने आप में एक ऐसी विधा है जो हमें स्वस्थ भी रखती है। तो यही वाद्य यंत्र है जो उनको दीर्घजीवी बनाती थी। 80 साल 90 साल तक हमारी आमाएं स्वस्थ रह करके जिंदा रहती थी, अपना काम करती थी। आज का आप जीवन शैली देखते हैं कि 60-65 साल की उम्र के बाद आदमी दूसरे पर निर्भर हो जाता है अपने दैनंदिन कार्य के लिए भी। लेकिन उस समय जो स्वस्थ रहने का कारण था वो भी कहीं ना कहीं संगीत था, और उसको जीवंत करने का जो आपका अभूतपूर्व प्रयास है वो निश्चित रूप से प्रणम्य है। आप जैसे संगीत के साधक, माँ सरस्वती के उपासक हमारी धरोहर हैं, हमारी उत्तराखंड की धरोहर हैं। और वहाँ जो हमारे लोक धुनों के पारखी यहाँ पर बैठे हैं, जीवन राम एंड पार्टी, जो वास्तव में हमारे उत्तराखंड को बचाने का, हमारे गौरव को बचाने का जो महनीय उपक्रम देवलथल की इस टीम ने किया है। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत यदि कहीं दिखाई देती है तो इन पहरुओं के ऊपर दिखाई देती है। बिल्कुल थोड़े से मानदेय, थोड़े से पैसे के लिए, लेकिन अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड इन लोगों ने इस विरासत को बचाने के लिए किया है। ये चाहते तो बाहर जाकर के नौकरी कर सकते थे, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी विरासत को, अपने पिताजी के, अपने बाप दादा के कारोबार को बचाए रखने के लिए, उस पहाड़ को बचाए रखने के लिए, इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए इस पैसे को जीवंत रखा। एक बार जोरदार तालियां इन कलाकारों के लिए भी मैं चाहूंगा कि आप लोग बजाएं। वास्तव में हमें सजे धजे ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं मंच पर गाते बजाते हुए, लेकिन उसके पीछे भी इनकी पहाड़ सी पीड़ा इनके भीतर है। बहुत छोटे से आर्थिक पैसे में ये लोग सभी अपना गुजारा करते हैं, अपने परिवार को पालते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, लेकिन पहाड़ को बचाए और बनाए रखने के लिए जो ये प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आप लोगों के प्रयासों को। विगत वर्ष जब कर्तव्य पथ पर पूरे देश की झांकियां निकली, हमारे जितने भी प्रांत हैं भारतवर्ष में, उस समय उत्तराखंड की झांकी भी कर्तव्य पथ पर निकली। उस समय हमारे पिथौरागढ़ की भीमराम एंड पार्टी एक है, तो वो भी कर्तव्य पथ पर उनका ढोल दमाव और छलिया का दल निकला और पूरे भारतवर्ष में पहला स्थान उस दल को मिला। एक बार जोरदार तालियां। तो इन्हीं लोगों ने हमारी संस्कृति को जीवित रखा है और पूरे भारतवर्ष में प्रथम आने का गौरव उत्तराखंड को भी प्राप्त हुआ है। मैं आपकी टीम को निवेदन करना चाहूंगा, एक बार मंच पर अपनी प्रस्तुति के लिए आएंगे। एक बार जोरदार तालियां जीवन राम एंड पार्टी देवलथल।